साथ एक्सपेक्टेशन लगाने की जरूरत है ही नहीं है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है टाइप्स ऑफ इनविटेशन। ठीक है। मुझे बताइए, यहां तक आप लोग को क्लियर है? चैट बॉक्स में बताइए, यहां तक आपको क्लियर है? यहां तक को क्लियर है? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों को? ओके। ओके। ठीक है। समझ आ रहा है? मिस्टेक्स आपको समझ आ रही है? जी जी, मैं आपको सारे कुछ मैं आपको दूंगी, सब बताऊंगी इंशाल्लाह। ठीक है, मिस्टेक्स आप लोग को समझ आ रही है अपनी? ओके। सब अब आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ इनविटेशन। जैसे कि हमारी वार्म मार्केट होती है। वार्म मार्केट क्या होती है? हमारी कॉन्टेक्ट लिस्ट। ठीक है। दोस्त हो गए, फैमिली हो गई, नॉन पीपल हो गए, कोल्ड मार्केट हो गई, स्ट्रेंजर्स हो गए, सोशल मीडिया हो गई, नेटवर्किंग इवेंट्स एंड एक्स्ट्रा जो कह लीजिए डिफरेंट डिफरेंट, आप अगर पेड लीड देते हो या फ्री लीड पर काम करते हो, ये सारी कैटेगरीज आ जाती है। ठीक है। अब इस कैटेगरी के लिहाज से ही आपने डील करना है। ठीक है। अक्सर लोग मिस्टेक्स कहाँ करते हैं? अगर वो हाउसवाइफ है तो उसको स्टूडेंट वाली स्क्रिप्ट क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक है। अगर वो स्टूडेंट है तो हाउसवाइफ की तरह डील कर रहे हैं। अगर वो जॉब होल्डर है, मतलब आप लोग बाजुकात मिस्टेक्स वहां कर देती हैं कि आप एक जैसा इनविटेशन, आपने एक इनविटेशन स्क्रिप्ट बना ली और वो ही एक इनविटेशन सबको ही क्या कर रही हैं, स्क्रिप्ट दे रही हैं। ये चीज नहीं करनी। अगर हाउसवाइफ है तो आपने उसको हाउसवाइफ की तरह डील करना है। अगर वो स्टूडेंट है तो आपने उसको स्टूडेंट की तरह डील करना है। अगर वो जॉब होल्डर है तो आपने जॉब होल्डर की तरह डील करना है। अगर कोई नेटवर्कर आपके पास आ रहा है तो आपने नेटवर्कर की तरह उसको डील करना है। अब वो कैसे करना है, मैं यहाँ पर थोड़े से आपको सैंपल्स एंड एग्जांपल्स आपको बताती हूँ कि आप उसको किस तरह इमिटेशन देंगे। और लास्ट पर मैं आपको डेमो भी करके दिखाऊंगी, लाइव डेमो इनविटेशन करके दिखाऊंगी। तो एंड तक आप लोग जुड़े रहिएगा, कोई भी मीटिंग को लीव नहीं कीजिएगा। ठीक है। एंड पर आप लोगों को प्रैक्टिकली डेमो भी हम करके दिखाएंगे ताकि आप लोग को पता लग जाए कि आपने किस तरह कॉल इनविटेशन देनी है। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर आपके पास कोई हाउसवाइफ आती है। ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने जैसे कि आपकी जो एक इनविटेशन की जो होती है, मैं लास्ट में जो आपको स्क्रिप्ट बताऊंगी। ठीक है। उसमें सिर्फ आपने एक एक चीजों को ऐड कर देना है। ठीक है। अगर वो हाउसवाइफ है तो उसमें आप हाउसवाइफ की लाइन ऐड कर देंगे। अगर वो स्टूडेंट है तो आपने स्टूडेंट की लाइन ऐड कर देना। अगर वो जॉब होल्डर है तो आपने जॉब होल्डर की हेल्प कर देनी है, मगर आपने एक इनविटेशन एक जैसा नहीं देना। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर जी सिस्टर के, जैसे कि आप हाउस वाइफ हैं और जैसे कि मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ, और आप अगर घर बैठे अपनी फैमिली के साथ अपने पर रूटीन को डिस्टर्ब किए बगैर एक अच्छी इनकम अर्न करना चाहती हैं जिससे आपके पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब नहीं होगी, तो ये आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है कि इस प्लेटफॉर्म से अपनी एक अच्छी इनकम अर्न कर सकती हैं। तो आपने क्या किया, एक हाउसवाइफ को हाउसवाइफ की तरह डील किया। ठीक है। अगर स्टूडेंट है जी, आप जैसे कि आप स्टडी करते हैं। ठीक है। और आपकी इससे स्टडी डिस्टर्ब नहीं होगी तो आप अपनी स्टडी के साथ एज अ पार्ट टाइम एक अच्छी इनकम अर्न कर सकते हैं। और आपकी तरह काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर पार्ट टाइम काम करके एक अच्छी इनकम अर्न करें जिससे आपकी स्टडी डिस्टर्ब नहीं होगी। ये चीज आपने बतानी है कि आपकी तरह यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि अपनी स्टडी के साथ पार्ट टाइम एक अच्छी इनकम अर्न कर रहे हैं। तो आपके लिए ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है कि आप यहाँ पर इस सिस्टम को देखें, समझें और आप भी यहाँ से अपनी स्टडी के एक्सपेंस उठा सकते हैं। हाउसवाइफ हो कि जी आप यहाँ से घर बैठे कमा सकती हैं और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती हैं, अपने बच्चों के अखराजात उठा सकती हैं, अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकती हैं। आपने क्या करना है, जिस कैटेगरी का पर्सन है आपने उसको उस तरह ही डील करना है। आपने हर किसी को एक जैसा डील नहीं करना। ठीक है। उसके बाद हमारे कोई फैमिली फ्रेंड्स आ जाते हैं। ठीक है। जी क्या जो है, जैसे कि मैं एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हूँ तो मुझे फिर आपका भी ख्याल आया कि मैं आपको भी इस चीज के बारे में बताऊं। तो जो है आप भी एक दफे सिस्टम को देखें, समझें। मैं आपको स्क्रिप्ट लास्ट पर दूंगी, मैं आपको एक डेमो बता रही हूँ कि आप किस तरह डील करेंगे। तो मुझे आपका ख्याल आया तो मैं आपको भी इस प्लेटफॉर्म के बारे में बता रही हूँ। तो एक दफा आप सिस्टम को देखें, समझें, अंडरस्टैंड करें। अच्छा लगे तो मोस्ट वेलकम,
नहीं अच्छा लगे तो आपकी चॉइस है। डिसीजन पहले भी आपका है, आगे भी क्या है, आपका होगा। जब आप किसी को ये बात बोलोगे ना कि भाई आपको अच्छा लगे तो मोस्ट वेलकम, नहीं अच्छा लगे तो नहीं इशू। तो जब आप किसी के ऊपर डिसीजन छोड़ते हैं ना, तो अगले को ये फील आता है कि हाँ जी ये मुझे फोर्स नहीं कर रहा। ठीक है। अक्सर पर्सन भागते क्यों है? क्योंकि हम उनके पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं। आज मीटिंग अटेंड की यानी कि आपने जो है फीडबैक नहीं दिया, आपने ये चीज नहीं की है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने किसी के पीछे नहीं पड़ना। उसके बाद कोई नेटवर्कर आ जाता है, ठीक है। तो आ नेटवर्कर को डील करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। आपने उसको अच्छे से मार्केटिंग प्लान को एक्सप्लेन करना होता है, उसके डाउट्स क्लियर करने होते हैं, और उसको अच्छे से इस सिस्टम की नॉलेज देनी होती है, तब जाकर वो सिस्टम का पार्ट बनता है। ठीक है। और सबसे पहले आपने जो क्लाइंट आए उसका माइंडसेट देखें। ठीक है। कि हाँ जी अगर ये हाउसवाइफ है तो आपने हाउसवाइफ के माइंडसेट से ही आपने डील करना है। अगर स्टूडेंट है तो आपने स्टूडेंट के माइंडसेट से ही डील करना है। अगर जॉब होल्डर है, अब जॉब होल्डर बताती हूँ जी। सर जैसे कि आप जॉब कर रहे हैं और आपको पता है कि आजकल पाकिस्तान के हालात हैं, सिचुएशन है, एक्टिव इनकम से गुजारा नहीं होता। तो अगर आपने जॉब के साथ एज अ पार्ट टाइम पैसिव इनकम अर्न करना चाहते हैं तो आपके लिए ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है कि आपकी तरह जॉब पर्सन भी यहाँ पर पार्ट टाइम काम करके एक अच्छी इनकम अर्न करे, जिससे आपकी जॉब डिस्टर्ब नहीं होगी। आप इस प्लेटफॉर्म से एक अच्छी पैसिव इनकम अर्न कर सकते हैं और आपने घर के एक्सपेंस को इजीली उठा सकते हैं। मतलब मैं जो चीजें बता रही हूँ, हर पर्सन को आपने डिफरेंट कैटेगरी से डील करना है। समझ आ रही है आप लोगों को? चैट बॉक्स में रिप्लाई दीजिए। समझ आ रही है आप लोगों को? ओके। ठीक है। तो हमने क्या करना है, जिस कैटेगरी का पर्सन होगा उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, उसको डील करना है। ठीक है। अननोन पर्सन आ जाए, जैसे कि आपको पता है सोशल मीडिया से हमारे पास लीड आ जाती है, ठीक है, कि जी हमने आपका फलां ऐड देखा था, ये हमने ऐड देखा था, तो मुझे डिटेल बताइए। तो आपने उसको क्या करना है, इंट्रोडक्शन वगैरह लेना है, वो लास्ट पर आपको क्या है स्क्रिप्ट बताई जाएगी, तो आपने फिर उसको क्या करना है, डील करना है। और सबसे बड़ी बात, तमाम लोगों को आपने सिस्टम दिखाना है। किसी को आपने ओन वर्ड में डिटेल शेयर नहीं करनी। काफी लोग ये मिस्टेक्स करती हैं कि खुद से बताना शुरू कर देते हैं, ये ऐसा है, ये सिस्टम ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो वो पर्सन कभी भी एग्री नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, आपने सिस्टम तक लेकर आना है, क्योंकि जब वो इंसान सिस्टम अपनी आंखों से देखेगा ना, ठीक है, तो उसका ट्रस्ट बिल्ड होगा। जब ट्रस्ट बिल्ड होगा तो आपका क्लाइंट, ठीक है। तो नेक्स्ट हम अपनी स्लाइड पर आ जाते हैं। डू ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इन्विटेशन। ठीक है, कि आपका इन्विटेशन बहुत ही सिंपल और शॉर्ट होना चाहिए, जैसे कि मैंने पहले बताया। मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? वॉइस आ रही है? ओके। आपका इनविटेशन बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही सिंपल और अट्रैक्टिव होना चाहिए। बहुत ही लेंदी आपका इनविटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर आपने जब इनविटेशन दे रहे हो तो आप उस टाइम पर जिक्र बातों बातों में करना शुरू कर दें कि हाँ जी आपकी हमारे सीनियर से भी बात करवाई जाएगी। अगर आपको 2 दिन की वर्कशॉप में कोई भी ऐसी बात समझ नहीं लगेगी तो आपके लिए टाइम लिया जाएगा, जो कि स्पेशली हमारे सीनियर गाइड करेंगे। तो आपने डे 1 और डे 2 में पहले ही आपने उन पर सीनियर्स की हाइप क्रिएट कर दे शुरू कर देनी है, ठीक है। मैंने जैसे कि कहा कि आपकी 80% कह लीजिए सेल क्लोज इनविटेशन में ही हो जाती है, 20% जो रह जाती है वो फॉलो अप और क्लोजिंग से हो जाती है, ठीक है। तो आपने अपने सीनियर की हाइप क्रिएट पहले से ही करना शुरू कर देनी है, ताकि अगले को पता लगे कि यहाँ पर एक प्रोफेशनली काम किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपने सामने वाले से रिस्पेक्ट से बात करनी है, ठीक है। आपका एक जो टोन है बहुत ही लाउडली नहीं होना चाहिए, ठीक है।
बहुत ही आपकी स्लो नहीं होनी चाहिए। आपने रिस्पेक्ट के साथ अगले को वैल्यू देनी है, और आपने एक बहुत ही नॉर्मल लहजे में क्या करनी है, बात करनी है। ठीक है। उसके बाद जब आप अपने क्लाइंट को रेडी करेंगे, ठीक है, वर्कशॉप के लिए, तो आपने उसको क्या करना है, टाइम एंड डेट सारी चीजें क्या करनी है, बतानी है। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर, अब आपने इनविटेशन किस टाइम पर देना है, कैसे देना है, वो मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ। ठीक है। अगर आप इनविटेशन अपना, जैसे मिसाल दो कल वर्कशॉप है, ठीक है, तो आपने अपना इनविटेशन दे देना है एक दिन पहले। सही है। ताकि आपका क्लाइंट पहले से तैयार हो जाए। ठीक है। इनविटेशन दिया, आपने जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करवाई, नंबर सेव करवाया, और नंबर सेव करने का तरीका मैं बताती हूँ कैसे करवाना है। सो सिस्टर ब्रदर, आप मेरा नंबर सेव कर लें, सेव माई नंबर सिदरा, सेंड स्क्रीनशॉट। नंबर सेव करना इसलिए जरूरी है ताकि आप तक टाइम टू टाइम कंफर्मेशन मैसेज वर्कशॉप के लिए पहुंच सके। अगर नंबर सेव नहीं होगा तो आप तक कंफर्मेशन मैसेज पहुंच नहीं पाएगा। तो मैं नंबर सेव ऐसे करवाती हूँ क्लाइंट के। ठीक है। उसके बाद जूम एप्लीकेशन आप पहले डाउनलोड करवा दें, उनसे पूछ लें कि आपको जूम यूज करना आता है या नहीं आता। मैं आपको शॉर्ट से लिंक भेज देती हूँ, उसको आप देख लें। उस पर अकाउंट बनाने का तरीका भी है, और मीटिंग कैसे ज्वाइन करने हैं उसका भी तरीका है। ठीक है। अगर आप एक दिन पहले अपने क्लाइंट को रेडी करेंगे ना, तो आपका क्लाइंट उस सेशन के लिए रेडी रहेगा। ठीक है। और अगर आप मिसाल के तौर पर सुबह आप इनविटेशन दे रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप उस पर्सन से पूछ लें। ठीक है। अब जैसे कि मैं अक्सर मैं करती हूँ, मैं कैसे करती हूँ, ठीक है, मैं इनविटेशन करती हूँ, अब मैंने एक दिन पहले इनविटेशन दे देती हूँ, या अगर पर सुबह इनविटेशन दे रही हूँ तो मैं पूछ लेती हूँ कि हाँ जी, सो सर या मैम मुझे बता दें कि आज शाम हमारी वर्कशॉप होने जा रही है, तो आया मेरे पास 2 स्लॉट्स अवेलेबल हैं, तो आप शाम के लिए अवेलेबल हैं तो मैं आपकी उसमें सीट एडजस्ट करवा देती हूँ। ठीक है। और अगर आप बिजी हैं, तो काफी लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, तो मे भी हमारी कल भी होगी, तो मैं आपकी कल में सीट रिजर्व करवा दूँ। तो सर मुझे बता दें कि मैं आज शाम 5 बजे के लिए आपकी सीट रिजर्व करवाऊं जिसमें 2 स्लॉट अवेलेबल है, या मैं कल के लिए करवा दूं। ठीक है। इससे ये होगा कि क्लाइंट आपका एग्री हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आपने उसको ये चीज नहीं बतानी है कि हमारे तो यहाँ पर डेली वर्कशॉप होती है। ठीक है। मैं क्या बोलती हूँ, मैं ये बोलती हूँ कि सर या मैम, यहाँ पर हमारी 1 मंथ में एक दफा फ्री ऑफ कॉस्ट वर्कशॉप होती है। ठीक है। एक दफा फ्री ऑफ कॉस्ट वर्कशॉप होती है, अदरवाइज ये हमारी पेड वर्कशॉप है। ठीक है। ये पेड वर्कशॉप होती है, तो ये फ्री की अनाउंसमेंट हुई है, फ्री वर्कशॉप की। तो अगर आपने ये मौका मिस कर दिया, तो आपको नेक्स्ट ये पे करके वर्कशॉप लेनी होगी। ठीक है। तो आपने इस वर्कशॉप के लिए क्या करना है, रेडी रहना है। ठीक है। तो आपको ये मौका मिलेगा, अदरवाइज अगर आपने ये मौका मिस कर दिया तो आपको पे करना पड़ेगा। अक्सर आप लोग मिस्टेक क्या करती हैं, पर्सन को हमने पहले बता देते हो कि हाँ जी हमारी डेली वर्कशॉप होती है, तो पर्सन उस सेशन को एक वैल्यू नहीं देता, ना आपको वैल्यू देता है, ना इस सिस्टम को वैल्यू देता है, ना वो सेशन अटेंड करता है। ठीक है। वो एक्सक्यूज पे एक्सक्यूज देता है, नहीं मैं बिजी था, मेरा फलाना मसला हो गया, ये मसला हो गया। आप उनको लिंक पे लिंक दे रहे होते हैं, तो इस तरह आपकी सेल क्लोज नहीं होती है। ठीक है। आप उसको ये बोलना है कि भाई यहाँ पर हमारी 1 मंथ में फ्री ऑफ कॉस्ट वर्कशॉप होती है। आपको अगर फिर नेक्स्ट जो मौका मिलेगा, आपको 1 महीने बाद मौका मिलेगा। ठीक है। तो आपने फिर कह लीजिए, अगर आप वाकई में सीरियस हैं, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहती हैं, तो फिर आपको अवेलेबल रहना पड़ेगा, अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा, और ये वर्कशॉप क्या करनी होगी, आपको लेनी होगी। अदरवाइज फिर आपको पे करके लेनी पड़ेगी, फिर मुझे आप बाद में नहीं बोलिएगा। और अगर आप अवेलेबल नहीं होंगे, तो फिर जिस टाइम पर आपकी सीट कंफर्म करवाई जाएगी, आपको लिंक अरेंज करवाया जाएगा, और अगर इन केस अगर आप उस टाइम पर अवेलेबल नहीं होते, तो माजरत के साथ आपकी सीट कैंसिल करके किसी और नीडी पर्सन को दे दी जाएगी। क्योंकि मेरे पास यहाँ पर बहुत से लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, मगर मुझे यहाँ पर सिर्फ सीरियस पर्सन की जरूरत है, जो कि वाकई में अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहते हैं। और जिन लोगों ने ये वर्कशॉप अटेंड की है, उनकी लाइफ यहाँ से चेंज हुई है, जो कि माशाल्लाह आज अच्छी अच्छी पोजीशन पर अच्छा कमा रहे हैं। समझ आ रहा है। आपने किसी को ये जाहिर नहीं करना कि यहाँ पर डेली वर्कशॉप होती है, और किसी को आपने रिकॉर्डिंग भी सेंड नहीं करनी है। ठीक है।
समझ आ रही है आप लोगों को? चैट बॉक्स में बताइए। देखिए, ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में बताया जाएगा। हमारा जो सेशन है वो इनविटेशन का है। मैं यहाँ पर आपको इनविटेशन देने का सारा A to Z अपना मेथड बताऊंगी कि मैं किस तरह इनविटेशन देती हूँ। क्लियर है? अंडरस्टैंड? ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट, ठीक है। अब मैं आपको इनविटेशन देने का तरतीब से तरीका बताती हूँ कि मैं इनविटेशन कैसे देती हूँ, सही है। अब जैसे कि मैंने एक दिन पहले रेडी कर लिया, नंबर सेव करवा लिया, जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करवा ली, ठीक है। उसके बाद मैं सुबह उठकर उनको गुड मॉर्निंग मैसेज करती हूँ, जी गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, और साथ में उनको मैं वॉइस नोट ड्रॉप कर देती हूँ, जी अस्सलाम वालेकुम ब्रदर या सिस्टर, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं। तो आज आपकी लाइफ चेंजिंग वर्कशॉप होने वाली है, सो ठीक है, आपने अवेलेबल रहना है फला हमारे टाइम पर, शाम 5 बजे होगी। तो जो आपके तमाम काम है, तमाम कामों से फ्री हो जाइएगा और इस टाइम पर अवेलेबल रहेगा। अब मैं क्या करती हूँ, मैं आधा घंटा पहले अवेलेबल करवाती हूँ। अगर मैं साथ 5 बजे वर्कशॉप बोलती हूँ कि 4:30 बजे तक तमाम कामों से फ्री हो जाइएगा और मुझे मैसेज करेंगे तो आपको लिंक मिलेगा, अदरवाइज लिंक आपको नहीं मिलेगा। इससे ये पता लग जाता है कि वो वाकई में पर्सन सीरियस होगा तो आपको मैसेज आएगा। इससे आपके सिस्टम की वैल्यू रहती है और आपकी भी वैल्यू रहती है। जब तक आप अपने सिस्टम की खुद की वैल्यू नहीं क्रिएट करेंगे ना, अगला कभी भी आपके सिस्टम की वैल्यू नहीं समझेगा। अक्सर आप लोग बोलते ना कि हमारा क्लाइंट तो सेशन ही अटेंड नहीं कर रहा है, वो डे 1 के बारे में प्लान नहीं दे रहा। वो यही वजह होती है कि आपने उसको डे 1 से ही सही से गाइड नहीं किया होता, ठीक है, तभी वो सेशन अटेंड नहीं करता है, ठीक है। फिर आपने गुड मॉर्निंग के साथ आपने मैसेज कर दिया, सही हो गया। फिर दोपहर में आपने रिमाइंडर टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर दें, कंग्रेचुलेशन वाला एक ग्रेटिंग मैसेज बना लें और उस पर टाइम मेंशन कर दें, ठीक है, कि हाँ जी इस टाइम पर आपकी वर्कशॉप होगी, इस टाइम पर आपने अवेलेबल रहना है, ठीक है। फिर जिस टाइम पर वर्कशॉप हो, अब आपने सामने वाले का वेट करना है, ठीक है। अब आधा घंटा आपने इसलिए पहले अवेलेबल करवाना है, साथ पर 10 क्लाइंट हैं। अब आप उसी को बोल रहे हो 5 बजे आप अवेलेबल, अब 10 क्लाइंट हैं, टाइम से लिंक आप सेंड नहीं कर पाएंगे सबको, ठीक है। तो आपने जो ऑफलाइन पर्सन हो जिसका मैसेज आपको ना आए, या आप उनको मैसेज करके पूछें जी अस्सलाम वालेकुम रेडी है मैं आपको लिंक सेंड कर दूं, पहले आप उनका वेट करें, सही है। उसके बाद अगर मैसेज नहीं आता तो आप जितने 10 क्लाइंट है तो 10 क्लाइंट को आप मैसेज, एक मैसेज कॉपी कर बना लें, जी अस्सलाम वालेकुम, सो आप रेडी हैं सेशन के लिए, सो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूं, कॉपी करके पेस्ट करते जाएं, सही है। अब जिस जिसका रिप्लाई आता जाए आपने उसी को लिंक सेंड करना है, आपने हर किसी को लिंक सेंड नहीं करना, ठीक है। इससे आपके सेशन की वैल्यू रहती है, ठीक है। अब आप वो ऑफलाइन भी होता है तब भी आप लिंक सेंड कर देते हैं, वो कहते हैं हाँ जी बड़ी वेली आवाम बैठी हुई है, ये तो हमें लिंक ही सेंड करती रहती है। तो आपने क्या करना है, ये चीज नहीं करनी, ठीक है। अब सेशन के 5 मिनट तक आप मैसेज डाल दिया तमाम 10 लोगों को, सही है। तो आपने सेशन के 5 मिनट तक या सेशन के टाइम तक जिसके मैसेज आए, सिर्फ आपने उन लोगों को लिंक सेंड करना है, ऑफलाइन लोगों को लिंक सेंड नहीं करना, ठीक है। आप उनको सेशन के लिंक सेंड करना, साथ में एक वॉइस नोट कर दें, ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम, सो विश यू बेस्ट ऑफ लक, कंग्रेचुलेशन, आप डे 1 के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं, आपने मीटिंग अच्छे से अटेंड करनी है, पेन और नोटबुक लेकर बैठिएगा। तो आपको जो चीज उसमें बताई जाए उसको आप लाजमी लिखिएगा, इससे आपको चीजें अंडरस्टैंड होगी, और कोई भी ऐसी बात आपको उसमें समझ नहीं लगती है तो उसको भी राइट डाउन कर लीजिएगा। मीटिंग के बाद आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं और आपका फीडबैक कंपलसरी है, क्योंकि आप फीडबैक देंगे, आपका फीडबैक मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा, तो मैनेजमेंट आपको नेक्स्ट डे के लिए सिलेक्ट करेगी, अदरवाइज आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइंडसेट डेडिकेटेड सीरियस पर्सन को ही हम मौका देते हैं, ठीक है। आपने शुरू से ही आपने ये चीज क्रिएट करना शुरू कर देनी है। जब तक आप ये चीजें करेंगे तब जाकर आपके पर्सन क्या है वर्कशॉप अच्छे से अटेंड करेगा। यहाँ तक अंडरस्टैंड हो गया? बताइए, अंडरस्टैंड? समझ आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। अब आपने करना क्या है, आपने ये करना है
ठीक है, अब आपने उनको रेडी कर लिया। अब आपने सेशन खत्म होने का वेट करना है। वेट करने के बाद आप उनका मैसेज का वेट करें कि आता है या नहीं आता। अगर आए, उनसे आप फीडबैक लें। ठीक है, कि सो मुझे बताएं कि आज की मीटिंग में आपने क्या सीखा, क्या समझ आया। कोई भी 5 पॉइंट्स मुझे बताइए। सही है। अब चाहे आप फॉलो अप कॉल पर ले लें, चाहे फॉलो अप वॉइस नोट। वैसे तो फॉलो अप और जो फर्स्ट इनविटेशन कॉल पर ही वो ज्यादा बेस्ट होता है, उससे आपकी सेल क्लोज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, अगर पर्सन कंफर्टेबल है, आप कंफर्टेबल है, तो आप डे वन के बाद फॉलो अप कॉल कर सकते हैं। इससे आपका क्या है, सेल क्लोज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन करके अप्रिशिएट लाजमी करें। ठीक है, अप्रिशिएट करके फिर आपने बोल देना है ठीक है, आपका फीडबैक मैंने आगे फॉरवर्ड कर दिया है, तो टुमारो मॉर्निंग आपको इन कंफर्मेशन मैसेज मिल जाएगा कि आया आप डे टू के लिए सिलेक्ट हुए हैं या नहीं। ठीक है, साथ में अगर उनको आप छोटा छोटा टास्क देना चाहें, एक्टिव इनकम पैसिव इनकम की कुछ वीडियो लिंक्स वगैरह होंगे, आप उनको दे सकती हैं। वो लिंक मैं ग्रुप में क्या है ड्रॉप कर दूंगी। आप अपने क्लाइंट को डे वन के बाद छोटी छोटी वीडियो दे सकती हैं। और ठीक है, उससे ये होगा पर्सन का एक माइंडसेट अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, फिर आपने सेम इसी तरह जैसे डे वन में आपने गुड मॉर्निंग मैसेज किया था, रिमाइंडर किया था, आपने क्या करना है, उसको मैसेज डाल देना है। और डे टू की हैवी वाली आपने क्या करना है, उसको रेडी करना है। ठीक है, डे टू आपके लिए बहुत ही अल्टीमेट लेवल का सेशन होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। काम कैसे करना है, कैसे होगा, अर्निंग कैसे होगी, ईच एंड एवरीथिंग हमारे ट्रेनर आपको बताएंगे। और आपने अच्छे से ये सेशन लेना है और आपने फला टाइम पर अवेलेबल रहना है। ठीक है, अब आप उनको डे टू के लिए क्या कर सकती हैं, कॉल पर उनको गाइड कर सकती हैं। ठीक है, कैसे करना है, मैं छोटी सी यहाँ पर मैं जिस तरह गाइड करती हूँ बता देती हूँ, ताकि आपका डे टू में बैठने वाला क्लाइंट का काम पता लग जाए कि हाँ जी हमने डे वन और डे टू कैसे अटेंड करवाना है। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम सर या मैम, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं। सर मैं आपको डे टू के अबाउट गाइड कर देती हूँ। डे टू आपके लिए बहुत ही नेक्स्ट लेवल का होगा। आपने अच्छे से अटेंड करना है, अच्छे से आपने उसको समझना है। नोटबुक और पेन लेकर बैठिएगा। और इसके बाद फर्दर आपकी सिलेक्शन कॉल होगी, जो कि हमारे मोस्ट सीनियर करेंगे। उनसे मैं आपके लिए स्पेशली टाइम लूंगी या लूंगा, और फर्दर आपकी सिलेक्शन होगी। आपने अच्छे से मीटिंग अटेंड करनी है, और कोई भी ऐसी बात जो आपको मीटिंग में समझ नहीं आती है, उसको आप लिख लीजिएगा और आप हमारे सीनियर से सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको तमाम चीजें हमारे सीनियर गाइड करेंगे। और आपके लिए बहुत ही जबरदस्ती गुड न्यूज़ भी होंगी, जो कि डे टू के बाद हमारे सीनियर सिलेक्शन कॉल पर आपको, मैं क्लोजिंग कॉल का वर्ड यूज नहीं करती, मैं सिलेक्शन कॉल का वर्ड यूज करती हूँ। ठीक है, सिलेक्शन कॉल कह लीजिए आपको हमारे सीनियर करेंगे। जैसे कि मिसाल मैं बता देती हूँ, जॉब के लिए काफी लोग अप्लाई करती हैं, मगर जॉब हर किसी को नहीं दी जाती है। बहुत ही कम लोगों क्या है जॉब पर अपॉइंट किया जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, अप्लाई बहुत से लोग करते हैं, तो बट यहाँ पर सिर्फ सीरियस पर्सन की ही सिलेक्शन होती है। जितना जल्दी आप डे टू अटेंड करने के बाद मुझे बताएंगे, उतनी जल्दी मैं आपकी सीनियर से कॉल अरेंज करवा सकूंगी और गुड न्यूज़ आपको बता सकूंगी। और 5 लकी पर्सन को गुड न्यूज दी जाएगी। गुड न्यूज इज क्या, कि जो कंपनी की कुछ प्रमोशन चल रही हो, प्रमोशन क्लोजिंग में बतानी होती है, बस वो सीनियर क्या करेगा, क्लोजिंग सेशन में बता देगा। ठीक है, यहां तक मैंने आपको डे वन और डे टू में क्लाइंट उठाने का तरीका बता दिया कि आपने डे वन और डे टू क्लाइंट को किस तरह दिलवा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। डू नॉट ऑफ इनविटेशन, कि आपने क्या है, आपने इनविटेशन देते हुए किन चीजों का ख्याल रखना है। प्रोडक्ट डिटेल आपने ओवरलोड नहीं करनी, मतलब हद से ज्यादा आपने ये भी चीज वो भी चीज वो भी चीज। उसको 2 रोटी की भूख है, तो उसको आप 10 रोटी देंगे ना, तो उसको हजम नहीं होगा, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। इसी तरह नॉलेज का भी यही है कि जितनी उसकी नॉलेज है, जितना उसका माइंडसेट है, जितना वो हजम कर सकता है या कर सकती है, आपने उतना ही क्या करना है, उसको बताना है। ठीक है, आपने उसको हद से ज्यादा क्या है, आपने नहीं बताना, जिससे अगर आप हद से ज्यादा बताएंगे तो वो पर्सन ज्वाइन होने के बजाय आपको ब्लॉक करके चला जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, आपने किसी को फोर्स नहीं करना है कि भाई आपने तो मुझे कहा था ज्वाइन करने का, आपने ज्वाइन नहीं किया है।
ठीक है, आपने रिप्लाई नहीं दिया, आपने यूं नहीं किया, वो नहीं किया। आपका इखलाक बहुत ज्यादा मैटर करता है। आपका जितना अच्छा इखलाक होगा, उतना क्लाइंट आपके साथ क्या होगा, क्लोज होगा। अगर आपका अच्छा इखलाक नहीं होगा, तो आपका क्लाइंट आपके साथ क्लोज नहीं होगा। और आपने लॉन्ग एक्सप्लेन नहीं करना। मतलब आपने ये भी चीज है हमारे मार्केटिंग प्लान में, ये भी जितना वो सवाल करे उतना ही आप उसको आंसर करेंगे। जितना वो नहीं करे, आपने अपनी तरफ से शुरू नहीं होना। और ओवर प्रोमिस नहीं करने कि जल्दी आप अमीर बन जाओगे, आपने ज्वाइन करोगे आपका फलाना रैंक हो जाएगा, यूं हो जाएगा। नहीं, आप सिंपल उसको ये बोलें, यहाँ पर आप जितनी मेहनत करोगे उतना ही यहाँ पर आप कमाओगे और रैंक्स अचीव करोगे। ठीक है। आप अगर मेहनत नहीं करोगे तो आपकी इनकम भी नहीं आएगी। तो आपने झूठ नहीं बोलना किसी को। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं कुछ बातें आप लोगों को बोलूंगी। इनविटेशन देते हुए आपने किन किन चीजों का ख्याल रखना है। आपने उस पर्सन का ट्रस्ट बिल्ड करना है। ट्रस्ट बिल्ड क्या, इस प्लेटफॉर्म को लेकर और खुद को लेकर, कि उस पर्सन का आपके ऊपर भी ट्रस्ट हो और इस प्लेटफॉर्म पर क्या हो, ट्रस्ट हो। उसका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है। बाजो का लोगों में डिसीजन लेने की पावर नहीं होती है, वो डरते हैं। तो आपने उसको चीज को लेकर मोटिवेट करना है, उसको चीज का यकीन दिलाना है कि आप ये कर सकते हो। आपकी तरह के लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, आज सक्सेसफुल हैं। ठीक है। उसके बाद आपने उसकी नीड को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। आपको उस पर्सन की नीड पता होना चाहिए। आपने उससे पूछना है कि हाँ जी, मुझे ये बताइए कि आखिर आप इस प्लेटफॉर्म पर क्यों आ रहे हैं, क्या चाहते हैं लाइफ में, क्या ड्रीम्स है। आपने ये चीज पूछनी है ताकि आपको पता लगे कि उसकी नीड क्या है। और उस नीड को आपने इस प्लेटफॉर्म से रिलेट करना। कि मिसाल तौर पर कोई हाउस वाइफ है, वो आपको बोल रही है कि मैं अपने घर वालों को सपोर्ट करना चाहती हूँ, अपने बच्चे के खर्चात पूरा करना चाहती हूँ ना। तो आप उसको क्या बोलना है कि हाँ जी बिल्कुल, आप जो चाहती हैं इस प्लेटफॉर्म से पूरा होगा। आपकी तरह यहाँ पर हाउसवाइफ काम करके अच्छा कमा रही है। तो आपने उसकी नीड को रिलेट करना है। और रिलेट करने के बाद आपने क्या करना है, इस प्लेटफॉर्म की क्या करनी है, आपने बताना है कि हाँ जी, आपकी ये सारी चीजें इस प्लेटफॉर्म से पूरी हो सकती हैं। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, क्लैरिटी। ठीक है। इस सिस्टम की क्लैरिटी आपने उसको देनी है। सही है। तो ये सारी चीजें हैं, बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग, ट्रस्ट बिल्डिंग, क्लैरिटी, नीड को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक मिसाल देती हूँ आईफोन की। ठीक है। आईफोन है। ठीक है। अब आईफोन किसकी होती है, हर किसी की ख्वाहिश होती है। और जो आईफोन बनाने वाला जो एक ऑनर है, वो क्या करता है, साल में एक दफा आईफोन बनाता है। ठीक है। और अपना आईफोन बनाता ही ऐसा है कि हर किसी की ख्वाहिश होती है, जितने भी यहाँ लोग मौजूद हैं, हर किसी की ख्वाहिश होगी कि हाँ जी हम आईफोन लेना चाहते हैं। अब वो चाहे 6 महीने पैसे जमा करके लें, साल में जमा करके लें, आप लोग लेते हैं। अब वो अपना प्रोडक्ट इतना अट्रैक्टिव बनाता है, जिसके पास पैसे नहीं भी होते ना, उसकी ख्वाहिश होती है। अब वो साल में जमा करके वो आईफोन ले, वो लेता है। अब ये मिसाल मैं क्यों दे रही हूँ, जितना आप अच्छा बिजनेस रिप्रेजेंट सामने वाले को करेंगे, जितना अच्छा इनविटेशन देंगे, उतना ही क्लाइंट आपके बिजनेस में जुड़ने का उसका माइंडसेट बन जाएगा। आईफोन वाला ये बोलता है मेरा आईफोन ले लो, मेरा आईफोन ले लो, मेरा आईफोन ले लो, नहीं बोलता है ना। वो अपना प्रोडक्ट ही ऐसा बनाता है कि अगले का खुद अट्रैक्शन हो जाती है। तो आपने अपने बिजनेस की इनविटेशन इतनी अट्रैक्टिव देनी है कि वो जानने पर मजबूर हो जाए, वो खुद बोले कि हाँ जी हम आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, आया मुझे इसकी डिटेल्स बताइए। ठीक है। तो आपने इस तरह जो आईफोन वाला करता है ना, ठीक है, कि वो साल में तो प्रोडक्ट बनाता है और लोग पागल हो जाते हैं लेने के लिए। तो आपने क्या करना है, अपने बिजनेस की भी आपने वैल्यू, जैसे कि उसने अपने आईफोन की एक वैल्यू बनाई भी है ना, तो आपने अपने बिजनेस की भी एक वैल्यू रखनी है। जब आप एक वैल्यू नहीं रखेंगे ना, तो अगला भी आपके सिस्टम की वैल्यू को नहीं समझेगा। ठीक है। तो ये किसने करना है, ये आप लोगों ने करना है। तो अपने बिजनेस को इतना अच्छा रिप्रेजेंट करें, इतना अच्छा इन्विटेशन दे कि वो खुद आपको बोले कि हाँ जी मैं करना चाहती हूँ। वो कैसे, कि आपने उसके जो ड्रीम्स है, ड्रीम्स को आपने पूछना है, ड्रीम्स के साथ इमोशनली आपने रिलेट करना है कि हाँ जी, अगर उम्र की कोई ख्वाहिश रखता है तो उसको ये बताएं कि हाँ जी हमारी कंपनी उम्र देती है। कोई गाड़ी की ख्वाहिश रखता है कि हाँ जी आपका ये ड्रीम फुलफिल होगा, बट उसके लिए कोशिश आपको करनी है। सिस्टम जानना है, सिस्टम को समझना है,
सिस्टम को अंडरस्टैंड करना है, तो आप अपने ड्रीम्स को क्या कर सकते हैं, फुलफिल कर सकती हैं। तो आप जब उनके ड्रीम्स पूछ लोगे ना, तो उन ड्रीम्स को रिलेट कर कर आप अपने बिजनेस को अपॉर्चुनिटी दे सकती हैं, जिससे आपका क्या होगा, बिजनेस क्लोज होगा। तो मुझे बताएं, आप सबको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए? कंक्लूजन पर आ जाते हैं, फिर मैं आपको लास्ट डेमो बताती हूँ, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग में सेलिंग से पहले इनविटेशन स्किल सीखना जरूरी है, कि आपकी इनविटेशन पर ग्रिप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना अच्छा इनविटेशन होगा, उतना आपका क्लाइंट क्लोज होगा, ठीक है। क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस, इफेक्टिव इनविटेशन और क्यूरियोसिटी, आपने उस पर्सन के साथ एक सस्पेंस क्रिएट करना है। जैसे कि मैंने कहा, गुड न्यूज इज हाई, ये सारी चीजें आपने क्या रखनी है, इनविटेशन में रखनी है, तब जाकर आपका पर्सन क्या है, क्लोज होगा। इनविटेशन इज सॉर्टिंग, नॉट कन्विंसिंग, कि आपने किसी को कन्विंस, आपने कह लीजिए आपने जबरदस्ती नहीं करनी है, ठीक है। तो मुझे अब बताएं, आप लोगों को यहाँ तक अंडरस्टैंड आ गया, हो गया? तो हम अब डेमो कॉल पर आते हैं, सही है। तो सर फैसल, आपको मेरी वॉइस आ रही है? जी जी, मुझे आपकी वॉइस आ रही है। ठीक है। तो आप सब रेडी हैं डेमो कॉल के लिए? तो मैं आप लोग के जी सामने डेमो करूंगी, ठीक है। और आपके सामने सर फैसल को मैं इनविटेशन दूंगी दोबारा से ग्रोवे ग्लोबल का, ठीक है। सो अस्सलाम वालेकुम सर फैसल। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपने ऑनलाइन वर्किंग के रिगार्डिंग कांटेक्ट किया था, तो आप फैसल बात कर रहे हैं? जी जी, मैं फैसल बात कर रहा हूँ। ओके, सो सर फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे थोड़ा सा शॉर्ट सा इंट्रो दे दीजिए, अपना नेम, सिटी, क्वालिफिकेशन एंड एज। जी जी, मैं फैसल बात कर रहा हूँ और मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ और मैं बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और मेरी एज 28 ईयर्स है। ओके, सो सर आप मुझे अपनी मसरूफियत बता सकते हैं, क्या करते हैं आप? पहले तो मैं जॉब करता था लेकिन आजकल फ्री हूँ। ओके, सो सर मुझे आप थोड़ा सा ये बताइए कि आपने इससे पहले कभी कोई ऑनलाइन काम किया है या आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है? जी, मैंने एक इंटरनेशनल कंपनी में पहले काम किया हुआ है। ओके, सो सर मुझे फिर ये बताइए कि यहाँ पर अप्लाई करने का रीज़न क्या है? डेफिनेटली, क्योंकि हमारा ये दौर है वो ऑनलाइन का दौर चल रहा है सारा, डिजिटल दौर है, तो इसमें डेफिनेटली हर एक पर्सन की नीड है कि वो कुछ ना कुछ करे और कुछ ना कुछ अर्न करे। ओके सर, सो सर मैं आपको अपना शॉर्ट सा इंट्रो करवा देती हूँ, देन मैं आपको डिटेल शेयर करती हूँ, ठीक है। सो मेरा नाम सिद्रा है, मैं कराची से बिलोंग करती हूँ। और मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रही हूँ जिसमें एक जॉब होल्डर को जो है अर्निंग करवाने में हेल्प करते हैं, कि आप पार्ट टाइम एक पैसिव इनकम किस तरह अर्न कर सकते हैं। तो उसके लिए सर यहाँ पर हमारी 2 दिन की बहुत ही अल्टीमेट लेवल की वर्कशॉप होती है, जिसमें आपको वर्किंग की ईच एंड एवरीथिंग इंफॉर्मेशन दी जाती है। जैसे कि सर आपके माइंड में सवालात होंगे, काम कैसे करना है, सिस्टम क्या है, अर्निंग कैसे होगी, तो सर तमाम सवालात का जवाब आपको इस 2 डेज की फ्री वर्कशॉप में आपको दिया जाएगा। तो सर आप मुझे ये बताइए कि ये 2 दिन की वर्कशॉप के लिए आप टाइम निकाल सकते हैं? तो मैम, ये सारे सवालात के जवाब आप क्यों नहीं दे सकती मुझे मुझे वर्कशॉप क्यों अटेंड करनी है? सर देखें, बहुत से लोग आपकी तरह अप्लाई करते हैं, तो सर अगर मैं इसी तरह आपको कॉल पर बताने पर आई तो सर बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए सर एक हमारा प्रॉपर कंप्लीट सिस्टम है, जिसमें सर आपको हमारे टॉप अर्नर आपको दिखा कर बताएंगे, समझाएंगे। और सर देखें, बोलने पर इंसान बिलीव नहीं करता, बनिस्बत देखने पर यकीन करता है। तो सर आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगी। आप अपनी आंखों से देखेंगे, आप रिसर्च भी करेंगे, सर्च आउट भी करेंगे। और इस वर्कशॉप को लेने के बाद सर काफी लोगों की लाइफ चेंज हुई है, जो कि माशाल्लाह इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हैं। तो सर मैं चाहूंगी कि एक दफा आप जरूर सिस्टम को देखें, चॉइस आपकी है करना ना करना, जी ज़रूर। ठीक है। तो सर तो आप मुझे मुझे कहाँ आना बताओ। होगा? तो सर ये हमारी फिजिकली ट्रेनिंग नहीं है, ये सर हमारी ऑनलाइन वर्कशॉप होगी। तो ये सर हमारी जूम पर होगी। ओके, ठीक है। कितने बजे है सेशन? सो सर आप मुझे थोड़ा सा अपनी रूटीन बता दें,
कि आया आप आज शाम के लिए फ्री हैं? मेरे पास 2 स्लॉट्स अवेलेबल हैं, तो मैं आपकी आज वर्कशॉप में सीट रिजर्व करवा दूं। और काफी लोगों ने अप्लाई किया हुआ है और सीट्स फुल भी हो गई है, तो मे भी हमारी कल भी वर्कशॉप हो, तो मुझे बता दें, मैं आपकी सीट रिजर्व करवाऊं या टुमारो में? फ्री तो मैं आज भी नहीं हूँ और कल भी नहीं हूँ, बट टाइम मैनेज किया जा सकता है। सर देखें, अगर आप वाकई में अपनी ज़िंदगी में चेंज चाहते हैं तो सर आपको थोड़ा सा अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा। और जी देखें, बिल्कुल। टाइम मैनेज करेंगे तो ही सर कुछ हो पाएगा। विदाउट टाइम मैनेज सर कुछ भी नहीं हो पाएगा। जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो सर मुझे बता दें कि मैं आज शाम 5 में बजे आपकी वर्कशॉप में सीट रिजर्व कराऊँ या टुमारो में? आज करवा दें। ओके सर। सो आप मुझे अपने नेम के साथ और अपनी सिटी के साथ मैसेज कर दीजिए, और मेरा नंबर सेव कर लें। ठीक है, नंबर सेव होगा तो सर आपको टाइम टू टाइम कंफर्मेशन मैसेज पहुंच पाएगा। नंबर सेव नहीं होगा तो आप तक लिंक भी पहुंच नहीं पाएगा। ठीक है, तो सर आप जूम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें और उस पर अकाउंट बना लें। अगर आपको नहीं आता तो मुझे बता दें, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ। श्योर। ठीक है, तो सर जजाकल्ला खैर, और इंशाल्लाह मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी और आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, ओके। ओके। जजाकल्ला खैर। जज़ाक। सो सर, आप मुझे बताएं, क्लियर हुआ किस तरह इनवाइट करना है आपने? चैट बॉक्स में रिप्लाई दीजिए। लोग कह रहे हैं पर्सन इतना अच्छा रिप्लाई नहीं देते, इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते कि आपकी हाँ में हाँ मिलाते रहे। देखें, पर्सन को आपने बात ही इतनी कॉन्फिडेंस के साथ करनी है कि पर्सन रिप्लाई देगा। ठीक है, और आपने उसको इस चीज के बारे में, अब आपने ये जो मैंने बोला है, हाँ, फिर इन्विटेशन देते हुए आपने ये चीज बोलनी है कि भाई ये हमारी मंथ में एक दफा फ्री ऑफ कॉस्ट होने जा रही है, अदरवाइज आपको पेड लेनी पड़ेगी। तो मुझे बता दें सर, आप फ्री में लेना चाहते हैं या पेड? तो जाहिर सी बात है, हर कोई सर फ्री में लेना चाहता है। ठीक है, तो फ्री में सर आपको मौका मिल रहा है, आप जिससे आपकी लाइफ चेंज होगी, तो इस मौके का सर फायदा उठा लें। ठीक है, तो आप पर्सन्स को ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो मुझे बताएं कैसा रहा आज का सेशन आप लोगों का, जल्दी से मुझे बताइए। ठीक है, तो मैं यही बोलूंगी कि इनविटेशन अपना अट्रैक्टिव बनाएं। अगर आप लोगों को इनविटेशन की स्क्रिप्ट बनाना नहीं आती तो मैं आपको यहाँ पर टिप दे रही हूँ, चैट जीपीटी को आप पकड़ें। ठीक है, चैट जीपीटी में आप लोगों को उर्दू स्क्रिप्ट भी आ जाएगी, इंग्लिश स्क्रिप्ट भी आ जाएगी। आपको प्रोफेशनल स्क्रिप्ट चाहिए, आपको कॉल पर किस तरह इनविटेशन देना है, वो सारा कुछ चैट जीपीटी लिख कर दे देगा। आप उसको बनाकर रखें और कॉल पर इनविटेशन दें। इससे क्या होगा, हर किसी का डिफरेंट डिफरेंट इनविटेशन होगा, किसी का सेम इनविटेशन नहीं होगा। अगर आप किसी को हाउसवाइफ को दे रहे हैं तो हाउसवाइफ का इनविटेशन बनवा लें। अगर आप स्टूडेंट को दे रहे हैं तो स्टूडेंट का इनविटेशन बना लें। अगर जॉब होल्डर को दे रहे हैं तो जॉब होल्डर का क्या कर लें, इनविटेशन बना लें और चैट जीपीटी का फायदा उठाएं। आप जो लिखेंगे आपको वो निकाल कर देगा। ठीक है, तो इसका फायदा उठाएं, इससे आपका टाइम कम टाइम में हो जाएगा। आपको ईच एंड एवरीथिंग सारी चीजें चैट जीपीटी से मिल जाएंगी। मैं भी यही करती हूँ। ठीक है, मुझे जो चीज चाहिए होती है ना, मैं वहां से लिखवाती हूँ और मेरे पास मुझे मिल जाती है, और मेरी वर्किंग में इससे बड़ी हेल्प हो रही है। तो जिसको इनविटेशन बनाना नहीं आता ना, तो जाकर आप चैट जीपीटी से क्या कर सकते हैं, बनवा सकते हैं। ठीक है, और आपको हर तरह का डिफरेंट डिफरेंट यूनिक यूनिक सा इनविटेशन मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। इस पर जरूर सेशन आप लोगों के लिए बेकार है जब तक आप लोग इस पर इम्प्लीमेंट। तो आपने इस पर इम्प्लीमेंट करना है, फीडबैक लाजमी देना है, नोट्स लाजमी बनाने हैं। और विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आप सबको बहुत बहुत कामयाबी अता फरमाए, और इंशाल्लाह इससे